भी ये बहुत स्पष्ट है कि मैं किससे सेवा ले रहा हूँ और यानी हम जो फूड पैकेट्स देखते हैं तो उसके अंदर भी दो तीन चीजें आती है। एक होता है मैन्युफैक्चर, एक होता है कि मार्केट बाय, एक होता है लाइसेंस बाय। तो ये जितने भी नाम होते हैं वो सारे यानी हम देखते हैं कि कई सारे दवाइयां होती है वो ग्लैक्सो के नाम से आती है, लेकिन वो लाइसेंस किसी अन्य के पास रहता है, बनाई कहीं पर और हिमाचल प्रदेश के सोलन में वो बनती है, लेकिन सभी के नाम उसके ऊपर होते हैं। तो जैसे वहां पर ये सारे नियम हैं वैसे ही हर जगह पर होने चाहिए। और इसमें कोई हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई आप ये नियम जो है वो सरकार ने केवल मुसलमानों को लागू किया है। यदि ऐसे होता तो वो ये क्लेम कर सकते थे, लेकिन ये नियम जो है वो सार्वजनिक नियम है और जिसके अंदर भी ये कहा गया है कि ये जो नियम है ये सभी के लिए लागू है। तो सभी के दृष्टिकोण से सभी ने नाम लिखने में कोई आक्षेप नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम दो बातों पर मुझे लगता है यहाँ पर गौर करना चाहिए। पहली बात कि मैंने इस विषय पर जितने भी टीवी डिबेट्स देखे वहां पर ये जो मुस्लिम हैं, जितने भी एमआईएम का प्रवक्ता हो, समाजवादी का प्रवक्ता हो, हर एक व्यक्ति ये कह रहा था कि बीजेपी जो है वो जैसे दलितों को बाहर रखा गया वैसे ही हमें मुसलमानों को वो बाइकआउट करना चाहती है या हमें भी उसी प्रकार से बाहर रखना चाहती है। अब ये इसके अंदर दलित का मुद्दा कहां से आ गया ये मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जब हलाल की बात करते हैं तो ये तो दलितों का ही हक मार रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो खटीक जो कम्युनिटी है वो शेड्यूल कास्ट, घोषित शेड्यूल कास्ट है वो, तो उसका जो व्यवसाय है वो कह रहे हैं कि नहीं वो दलित होगा तो भी उसके हाथ से हम कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इस्लामिक पद्धति से किया हुआ हलाल ही चाहिए। तो जो भी हिंदू होगा या वो दलित समाज का भी होगा तो भी हम नहीं लेंगे। तो आज इस विषय पर तो मैंने जो बातें इस विषय पर रखी है उसके अंदर तो मैंने ये बहुत स्पष्टता से रखा है कि आज हमारे खटीक समाज का हजारों करोड़ का जो बिजनेस था वो उन्होंने पूरा अपनी ओर खींच करके लिया है। भारत में करीब करीब मुझे लगता है कि 24,000 करोड़ का सिर्फ चिकन का मार्केट है बजट के अनुसार। तो इतना बड़ा शेयर जो है कि जिसके अंदर से मुंबई का यदि मैं उदाहरण बताऊं तो मुंबई के अंदर जो देवनार का गवर्नमेंट का स्लॉटर हाउस है वहां पर हिंदुओं के 385 शॉप्स थे और अब दो बचे हैं सिर्फ। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में उनको इस व्यवसाय से बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो व्यवसाय है एक तरफ आप तो दलितों को बाहर निकाल रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि जैसे दलितों के साथ किया वैसे किया जा रहा है। आज भी हम देखते हैं आर्टिकल 370 निकलने से पहले कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर जो दलित थे हमारे, तो उनको यही सिर्फ एक था कि वो सिर्फ वहां पर मैला ढोने का या मैला निकालने का काम कर सकते हैं, अन्य कोई जॉब वो नहीं कर सकते चाहे कितने भी पढ़े लिखे। तो आर्टिकल 370 जब तक नहीं निकला था तब तक आज जो ये दलित का प्रेम जो दिखा रहे जय भीम और जय मीम का ये नारा देकर के, ये और इसके लिए बड़ी मात्रा में इनके नेता ही जिम्मेदार है कि वो कभी उनको नहीं बताते हैं कि क्या उन्होंने आज हालात किए हैं। आज जो चाहे बीकानेर में पाकिस्तान से आने वाले जो शरणार्थी है या जोधपुर में है, उनमें अधिकांश जो है वो दलित ही है। तो वहां पर तो दलितों की बात नहीं की जा रही है। तो ये जो है कि दलितों के आड़ में अपने आप को, लेकिन किसी भी दलित ने ये नहीं कहा था कि मैं अपना नाम नहीं लिखाऊंगा या मैं अपना नाम जो है उसको छुपा करके दूसरा नाम लगाऊंगा वहां पर। तो ये जो मुद्दा है, मुद्दा तो ये पहले स्पष्ट आता है, लेकिन दुर्भाग्य ये ध्यान में आता है कि ये जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं किया जाता है। दूसरी बात हम इसी मुद्दे को देखेंगे कि वो ये बात सरकार के ऊपर बार बार थोप रहे थे कि सरकार ने ये किया, सरकार ने ये किया, सरकार ने इस प्रकार से किया। तो मैं इस दृष्टिकोण से दो उदाहरण बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब ये नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था और नुपुर शर्मा का केस होने के बाद कुछ जगह पर वो दिखाया भी गया, कुछ चैनल्स पर भी वो बातें आ गई। तो उस समय पे उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि जी न्यूज को बैन कीजिए, जी न्यूज को बाइकआउट कीजिए या सुदर्शन न्यूज को बाइकआउट कीजिए। या उसके साथ में उन्होंने किया था कि उनको एडवर्टीजमेंट देने वाले कौन है, तो जियो के अंबानी है। तो जियो को जो है, जियो पे कोई सिम कार्ड मुसलमानों ने नहीं लेने।
अभी हाल ही में अमेरिका में एक मोर्चा रैली उन्होंने निकाली थी, जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया था कि वहां पर कोई भी मुसलमान हिंदू के शॉप से कोई चीज परचेस नहीं करेगा, क्योंकि हम हलाल को मानते हैं। तो इतने सारे बाइकआउट के मोर्चे निकले हैं, बाइकआउट के इतने सारे रैलीज निकल चुकी है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये भाई आप लोग जो है, आप लोग इतने समय से बाइकआउट की रैलीज, अब महाराष्ट्र में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे, महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, या चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने इस लोकसभा चुनाव से पहले ये महाराष्ट्र की करीब करीब 2-3 सभाओं में उन्होंने कहा कि मस्जिदों और मदरसों में आजकल ये चल रहा है कि किसको वोट करना है, ये मौलाना वहां पर डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये बाइकआउट करने की जो बात है वो तो वहां पर भी चल रही थी कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, बीजेपी या शिवसेना जो है उनको वोट नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे पास तो कई सारे वीडियोज है जो हम प्रचार में रहते हैं। तो रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, यहाँ पर जो अजित पवार का जो फैक्शन था, उसके जो सुनील तटकरे थे, तो वो पहले तो राष्ट्रवादी से चुनाव लड़ते थे, बाद में वो शिवसेना और भाजपा के साथ आ गए। तो उनके बारे में तो ये बाकायदा वीडियोज उन्होंने बना करके डाले कि ऐसे मेंढक जो आज हमारा सेक्युलर वादियों का पक्ष छोड़ करके जो भगवे बन चुके हैं, उनको किसी ने भी वोट नहीं करना है। इस बारे में सभाओं में बात होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी की। तो ये जो बाइकआउट करने की बात वहां पर चल रही थी, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला कि ये बाइकआउट क्यों चल रहा है। वोट करना ये व्यक्तिगत अधिकार है ना हर किसी का, तो उसे मदरसा और मस्जिद में ला करके उसको बता करके नहीं इसी को वोट करना है, तो यहाँ पर से ही इन्होंने ये सारी चीजें प्रारंभ की थी। तो फिर वहां पर उस विषय पर इसको आगे लेके जा करके ये जो बताने की बात है या ये जो बाइकआउट करने की जो बात है, तो आज हलाल के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो हिंदू समाज को तो उन्होंने पूरी तरीके से बाइकआउट किया ही है। यानी हिंदू समाज, क्योंकि पहले तो उन्होंने अल्लाह के जो नियम है, सबसे पहले तो है कि वो इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए, वो कलमा बोलने वाला होना चाहिए, और उसने गर्दन जो है वो मक्का की दिशा में करनी चाहिए। ये सारे जो रूल्स लगाए हैं ये तो कोई हिंदू कर ही नहीं सकता है। उसका मतलब तो ये हो गया कि हलाल जहां पर है वहां पर हिंदू जो है किसी भी जात का, किसी भी संप्रदाय का हो, वो तो बाइकआउट हो ही चुका है। तो वास्तविकता में देखा जाए तो ये नाम लिख करके कोई बाइकआउट करने की बात तो आगे है। भाई हम लोग तो पहले ही बाइकआउटेड इस हलाल के माध्यम से हो चुके हैं कि हिंदू समाज के दुकान से आप नहीं ले सकते हैं, जिसके पास हलाल सर्टिफिकेट है उसी से लेना है, जिसके पास नहीं है उसके पास से सामान नहीं परचेस कर सकते हैं, उसके पास से मीट नहीं ले सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर तो बहुत स्पष्टता से दिखाई देता है। तो ये जो चीजें हैं ये जैसे कंज्यूमर एक्ट में आती है, वैसे ही भारत का जो बेसिक जो हमारा आर्टिकल 14-25 है कि जहां पर मूलभूत अधिकार की बात आती है, तो ये मूलभूत अधिकार पर भी ये ट्विस्ट है और एक तरीके से ये प्रयास इसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो एक तो ये है कि मतलब कंज्यूमर एक्ट में भी ये इसकी